स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। तो मैथ में आज सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊँगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर मैथ की वीडियो बनाइए, मैथ प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। सिंप्लीफिकेशन शुरुआती दौर होता है मैथ का। शुरुआत में ही सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए मैथ पर फोकस देना थोड़ा ज़रूरी है। आइए मैथ को हम समझते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ये चैप्टर। तो पहला कुछ बातें हैं जिसको सभी लगभग जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते रहते हैं। जैसे BODMAS आपने सुना होगा। BODMAS क्या होता है? तो BODMAS एक रूल्स है जिससे हम ये क्लियरफाई कर पाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हमें कब कैसे करना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हो, B फॉर ब्रैकेट, अगर यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हो और ऑफ भी दिया हो, डिवीजन भी दिया हो, मल्टीप्लिकेशन भी दिया हो और एडिशन भी दिया हो, सब्सट्रैक्शन भी दिया हो, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पहले सॉल्व किया जाए? सब्स्टिट्यूशन पहले सॉल्व करें कि मल्टीप्लिकेशन की एडिशन, या किसी को भी मना है सॉल्व कर दें? तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए रूल बनाया गया है जिसे BODMAS रूल कहते हैं। BODMAS से हम सीखते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीज़ें से ज़्यादा भी है, एक से ज़्यादा भी है, जैसे डिवीजन भी है, मल्टीपल एडिशन, तो वहाँ पे यही फॉलो होता है। तो पहले ब्रैकेट, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह से सॉल्व करना है। आइए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 112 इक्वल टू व्हाट? यानी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये सॉल्व करने का तरीका। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप का देख रहे हो, यही का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यानी 9 का 1/3, तो 9 का 1/3 कैसे होगा, कितना होगा? यानी 9 को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो 3 3 3, ये 9 का क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो एक 3 इसमें से हम ले लेंगे। यानी इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? 3 मिला। नेक्स्ट है यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में 2 × 2 और प्लस 3/2 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट? यहाँ से फिर हम क्या सॉल्व करेंगे? अब इसमें सब ऑफ के बाद हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। पूरा वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद फिर यहाँ पे अब हमें क्या सॉल्व करना है? तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई में देखते हैं कि दोनों कट जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचता है? वो 24 बचता है। आंसर हमारा क्या हो जाता है? 24। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। जब भी बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कई तरह के, उनको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना होता है। तो स्टूडेंट्स इसको बारीकी से समझो, और कैलकुलेशन को फास्ट बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप जो है हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यक्स की वैल्यू प्राप्त करना है हमें। तो यक्स की वैल्यू हम इसमें कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो ये यक्स है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर
में चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं। तो 2 2 जा 4 और 1 ऊपर ऐड हो जाता है तो ये 5/2 हो जाएगा। 3 4 या 12 और 1 13/4 हो जाएगा। और इसको भी साइड में ही लिख लेते हैं तो 2 3 जा 6 और 7/3 हो जाएगा। प्लस का x इक्वल टू, इसको भी चेंज कर लेते हैं अगर तो 13 7 जा 91 और 99/7 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 2 4 3 का एलसीएम अगर निकालें तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो 2 6 जा और 6 5 जा 30। यहाँ पे 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे 6 बार जाएगा और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30। 4 3 जा और 3 13 यानी 13 को 3 से तो 39 हो जाएगा। इसी तरह 3 4 जा 4 को 7 से करेंगे 28 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 99 प्लस x इक्वल टू 99/7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके सॉल्व कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं ये जोड़ने में कितना आएगा। तो 9 8 17 हो जाएगा और 17 0 मिलके 17 0। फिर 3 और 2 5 5 और 3 5 और 3 मिलके 8 और 1 9 यानी 97/12 आ गया। प्लस x इक्वल टू 99/7। अब x उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे। ठीक है, या ये नंबर को उधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 99/7 माइनस में हो जाएगा। जब भी प्लस के उधर कोई चीज़ जाती है ये इक्वल के उधर जब भी कोई चीज़ जाती है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो प्लस जो है वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है बराबर के उधर जाने पर। माइनस इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड में चेंज होता है और डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। ये बातें याद रखेंगे। यहाँ पे जो है 97 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो x में इसको जो है माइनस करेंगे। दोनों को यहाँ पर एलसीएम लेंगे, माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 7 में से 7 गया 0 आएगा। और यहाँ 10 में से 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा। 509/84 हमारा आंसर होगा। 509/84 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1 x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ भी तो x की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जो है हमें इम्प्रॉपर में चेंज नहीं करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इनको जो है साइड वाली जो नंबर हैं इनको हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 1 + 11 + 111 + 1011 इसको जो है हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। और ये अलग से ऐड करना है 1/2 ये हमें अलग से ऐड कर लेना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 और ये जुड़ के जो है 2 हो जाएंगे। हाफ 1 हुआ और हाफ 1 हुआ, 1 1 2 हो गए। तो हमारा x की जो वैल्यू थी वो कितना हो गई टोटल, तो 1 2 3 6 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4 2 - 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इनको हमें नीचे से सॉल्व करना होता है और तब हमें वैल्यू प्राप्त होती है। तो आइए नीचे सॉल्व करते हैं। पहले हमें इतना सॉल्व करना है, तो जब भी इतना सॉल्व करना है
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे प्लस करके आप चाहे इसको अपान में 1 करके आप ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ये 3/2 ऐसे हो गए। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक आप ऐसे लिखा हो कभी भी, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए और माइनस हो तो माइनस कर दें, प्लस हो तो प्लस कर दें। तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, 3/2 हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 3/2 मिला। अब जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब हमें इतना सॉल्व करना है, तो जब हम इतना सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 में जो 2 जुड़ जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो गया। तो ये पूरा मिटा के ऐसे हमें यहाँ पे 8/3 कर देना है। अब 8/3 मैंने क्या बोला, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8। अब यहाँ पे फिर 3 2 8 2 जा 16 और 16 में 3 जोड़ोगे तो 19, तो ये 19/8 हो गया। इतना पूरा सॉल्व करने के बाद, तो पूरा इतना सॉल्व करने के बाद जो है हमें क्या मिला, 19/8। अब मैंने क्या कहा कि नीचे जो है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 8/19 हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है पूरे की, सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करना है हमें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इनका हमें स्क्वायर कर लेना चाहिए, यानी 95 का स्क्वायर माइनस 37895 का स्क्वायर अपान में 30,000 सॉरी, अपान में 30,000 लिख देंगे। तो ये देखें, अगर इसको a मान लें और इसे b मान लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखते हैं, 895 एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार प्लस में कर देंगे और एक बार दोनों को माइनस में कर देंगे। एक बार दोनों को क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे और नीचे हम y लिख देंगे 30,000। ठीक है। अब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तीनों चीज़ें सेम हैं, ये चारों चीज़ें, चारों डिजिट क्या हैं, दोनों में सेम है। तो इनको हम यहाँ पे 0 0 मान लेंगे, घटाने पे, माइनस करने पे क्या आएगा, 0 0 आएगा। अब 6 में 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, 30,000। तो 30,000 से 30,000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटेगा कभी, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में ही ऊपर नीचे कटता है, अन्यथा किसी भी केस में नहीं कटेगा। अगर प्लस होता है या माइनस होता है या डिवाइड होता है तो ये न कटता। मल्टीप्लाई केस में ऊपर नीचे कटता है। तो 30,000 से 30,000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 और 5 मिल के 10 हो गया, 10 की 0, 1 कैरी, 9 9 18 और 19 हो गया, 8 8 16 और 17 हो गया, 7 7 14 और 5 हो गया, 6 और 3 9 और 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है 5 नंबर क्वेश्चन से। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि क्या इसमें जो है अलग किया गया ऊपर। तो यहाँ तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले हम काटाकुटी नहीं करते, सॉल्व नहीं करने लगते,
इनको हम देखते हैं कि किसी ये फार्मूले में फिट हो रहे हैं क्या। तो फार्मूले में फिट हो रहे हैं तो अगर तो ये ऊपर नीचे कट सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन इजी हो सकता है। तो इनको चेक करें तो ये तीनों को अगर देखा जाए तो ये ए क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है? ए क्यूब। और इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये बी क्यूब हो जाता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फार्मूला देखें, जानते हैं, ना जानते हो तो जान लीजिए क्या होता है। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए माइनस बी क्यूब बराबर, अब वो मिल गया हमें। यहाँ पे देखते हैं अगर इन दोनों को हमें ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर, इसको ए माना गया, इसको बी, तो ये प्लस का क्या हो गया? ए बी हो गया। इसको अगर देखा जाए तो ये बी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका क्या है? पूरा का पूरा ये है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये है। तो यानी ये जो है इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई केस में। आपका बचा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का आंसर, यानी हम एक बार ए को 247 और एक बार बी को 137, दोनों को इतने को ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 7 गया 0, 4 में 3 गया 1 और 2 में 1 गया 1। ये हमारा 110 जो है आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, इसको हम ए मान रहे हैं, जहाँ जहाँ 247 है वहाँ हम ए मान रहे हैं और जहाँ जहाँ 137 है वहाँ हम बी मान रहे हैं। तो क्योंकि ये 3 बार है तो बी की घात 3 और ये भी 3 बार है तो इसकी घात 3। यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखा कि हम जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे अगर ये दिया हो, इसके अपान में अगर हमें ये दिया हो नीचे, तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गए ना, तो बचा क्या? केवल ये बचा। और इस फॉर्म में कौन है? ये नीचे वाला है, क्योंकि देखो ए 2 बार है, फिर हमें ए बी है, ए बी और फिर वी स्क्वायर। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे क्या हुआ? कट गया। बचा क्या? ए बी बचा। तो ए क्या था? 247 और बी कितना था? 137। दोनों को माइनस कर दिए, 110 हमारा आंसर आ गया। जिनका कुल मूल्य 5,000 रुपये, तो 50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। करा ममता के पास 100 रुपये की और 50 रुपये की 2 नोटें हैं, 2 तरह की नोटें हैं, और उसकी टोटल कितनी है? 85 नोट हैं। अगर कह रहा है कि टोटल 85 नोटों का जो मूल्य है वो 5,000 रुपये है, टोटल 85 नोटों का जो मूल्य है वो 5,000 रुपये है, तो कह रहा है कि 50 की नोटों की संख्या ज्ञात करना है कि 50 की नोट उसमें कितनी शामिल थी। तो आइए सॉल्व करते लेते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है, यक्स मान लिए। तो अगर टोटल 85 है तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 रुपये की नोटों की संख्या हमें 85 माइनस यक्स हो जाएगी, मिल जाएगा।
यानी 85 टोटल नोटों में यक्स की संख्या, यक्स की नोटों को घटा देंगे तो 100 की नोट आ जाएगी। अब इनका टोटल कह रहा है कि 5000 है, तो हमें ये और ये ऐड कर देने पे क्या मिल रहा है 5000। तो यक्स की नोट कितनी है, यक्स जो है वो 50 की नोट है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 की नोट कितना है, ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से करेंगे। और ये टोटल कितने रुपए के बराबर है, 5000 रुपये के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 50x प्लस यहाँ पे 8500, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 8500 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करने पर 100x हो जाएगा। इक्वल टू कितना हुआ 5000, इक्वल टू हमारा 5000 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ और इनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 100 में से 50 घटाएंगे, -50x आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 8500 रुपये। 8500 में 5000 घटाएंगे तो माइनस का 3500 आएगा। यहाँ पे 3500 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 50x बराबर 3500, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3500/50। तो ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 70 नोट, यानी 70 नोट जो है वो किसकी रहेगी, 50 रुपए की नोट रहेगी। तो बचा कितना, 100 की नोटों हुई 15 नोट, क्योंकि 85 घटाएंगे तो 15 नोट जो है वो 100 रुपए की रहेगी। आर यू अंडरस्टैंड? एक बार फिर से अपना समझ लेना वीडियो को पीछे करके।